हरिओम। मैं डॉक्टर रश्मि पाल आप सभी का SJP24 चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि जो कॉमन आपको लगेगा, लेकिन कॉमन वो है नहीं। जीवन का उद्देश्य और जीवन के उद्देश्य की खोज बहुत डिफरेंट है। इसको जानना और समझना अति आवश्यक है। कुछ लोग सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य ही हमारी खोज है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल विपरीत है। जैसे दो विचारधाराएं होती हैं, एक सकारात्मक होती है, एक नकारात्मक होती है, वैसे ही ये जीवन का उद्देश्य और जीवन के उद्देश्य की खोज, ये दोनों अलग विचारधाराएं, इनको समझना पड़ेगा। पहले हम जानेंगे जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य वो होता है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे अपनी मनपसंद नौकरी, अपना मनपसंद घर, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को, लाइफ स्टाइल को हम जीना चाहते हैं। कौन हमसे कितनी अपेक्षाएं कर सकता है, इसका हमें आकलन नहीं, लेकिन हम कितने लोगों से अपेक्षाएं करें, ये सारे क्या है, हमारे जीवन के उद्देश्य में आ जाते हैं। हमको इसको खुश करना है, हमको उसको खुश करना है, हमें ये काम करना है, हमें अपने जीवन में इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी करनी है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं हमारे उद्देश्य में। और खोज आती है स्वयं की। जब तक हमारे जीवन की जो उद्देश्य है, खुद को पहचानना, ये जानना ही, ये खोजना ही हमारे जीवन का सबसे अहम मुद्दा है। और यही व्यक्ति को सर्वोपरि रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम सभी इस चीज़ को समझ लें और जान लें कि जीवन के उद्देश्य की खोज, तो जो उद्देश्य वाला पार्ट है वो स्वतः ही अपने दायरे में आ जाएगा कि नहीं, हमें सिर्फ इतना चाहिए और इससे हमारा जीवन पूरी तरह से, अच्छी तरह से हम जी सकते हैं और अपने परिवार के लोगों को और अपने बच्चों को और अपने जीवन को हम एक बेहतर जीवन दे सकते हैं। समाप्त। खोज आती है स्वयं की। कभी कभी ऐसा होता है, कभी क्या होता है, बहुत मोस्टली होता है, सामान्यतः मैं देखती हूँ कि लोगों के पास पैसा है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी लाइफ स्टाइल है, लेकिन फिर भी अंदर कोई एक ऐसी अधूरापन, एक ऐसा अकेलापन है जो कि उसे अंदर अंदर दुखी करता रहता है। वो समझ ही नहीं पाता व्यक्ति कि वो उस तरह से क्यों फील कर रहा है। क्या उसको ऐसी कमी है? घर में सभी तरह की सुविधाएं हैं, उसके पास सब कुछ है, माता पिता की भी वो सेवा कर रहा है, सब कुछ वो कर, लेकिन अंदर एक ऐसा, हृदय में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा कोना है जहाँ पर वो खाली रह जाता है। उस खाली जगह को भरना ही अपने जीवन का उद्देश्य है। और वो खाली जगह क्यों खाली है, ये खोजना ही हमारे आज टॉपिक का उद्देश्य है। तो स्वयं की खोज होती है जब हम सब कुछ पाके भी ना खुश हों, सब कुछ पाकर भी ना खुश हो, ना खुश को हम फिर खुशी ढूंढने में निकलें अपने आत्म संतोष में। उसका उपाय है आत्म संतोष। खुद को खोजना, आत्म संतोष, चीज़ों के पीछे नहीं भागना, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा स्वयं की खोज, आत्मानुभूति के लिए ही कार्य करती है। मनुष्य कितना भी धन कमा ले, अगर स्वयं का संतोष, स्वयं की आत्मानुभूति को नहीं जान पा रहा है, उसको नहीं वो खुश है, तो वो सारी चीज़ें उसकी निरर्थक हैं, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। और कभी कभी हमें क्या होता है, और मैं खुद आप लोगों से ये कहती हूँ कि कभी आप दूसरे के साथ एक बार अच्छा भाव बना के तो रखिए, आप खुद परिवर्तन देखेंगे। बिना बात की किसी को ज़रूरत है और बिना उसके कहे बोले उसकी सहायता तो करिए। मतलब जो पूरी तरह से नहीं सहाय, मैं उनकी बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है वो आप करके देखिए, तो आपको महसूस होगा
कि हाँ ऐसा करने से हमें कितनी खुशी मिल रही है, वो आत्मानुभूति होगी। किसी को कोई कष्ट है, उसमें अगर आप जितनी सहायता कर सकते हैं तो करिए। वो जो आपको सुख प्राप्त होगा वो आपकी खोज है, वो आपका आत्म संतोष है, वो आपका वास्तविक स्वरूप है। तो लोग इतनी देखो सहायता करते हैं, जिन लोगों को करनी होती है, क्या उसमें उनका किसी का स्वार्थ है? नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ वो अपने उसके लिए क्या करते हैं। एक साधारण सी बात मैं आपको बताती हूँ, इसे शायद आप समझ लेंगे। एक महिला होती है, मतलब एक स्त्री होती है, महिला होती है, और उसके जॉब करने कोई मजबूरी नहीं होती है, क्योंकि हर काम मजबूरी में नहीं किए जाते और हर काम हमारी मजबूरी का कारण नहीं बनते। कुछ काम हम अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, दैट्स इट। जैसे महिला घर में सब कुछ है, अच्छा पति कमाता है, सब कुछ है, पैसा है, धन है, दौलत है, नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन फिर वो जॉब कर रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जॉब इसलिए कर रही है कि उसको ज़रूरत है, नहीं, वो जॉब इसलिए कर रही है, वो नौकरी इसलिए कर रही है क्योंकि उसको उस काम को करने में संतुष्टि प्राप्त हो रही है, आनंद प्राप्त हो रहा है। तो कुछ काम कभी कभी बिना स्वार्थ के, बिना उसके, और अपनी खुशी के लिए किए जाते हैं। ये तो एक व्यवहारिक जीवन हो गया हमारा। इसी व्यवहारिक जीवन में भी हम फिर दूसरे इसी पॉइंट पर निकल आता है कि खोज, जीवन के उद्देश्य की खोज। तो ये जीवन के जो उद्देश्य की खोज है, उसको खोजना ही सबसे अहम मुद्दा है। और इसकी खोज का सिर्फ एकमात्र उपाय स्वयं के वास्तविक स्वरूप को पहचाना। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि इत्यादि जो वाक्य हैं, जो महावाक्य हैं, ये ऐसे ही नहीं बोले गए हैं, ये किसी ने ऐसे ही ऋषि मुनियों ने नहीं कहे, उनको इसकी अनुभूति हुई तभी वो हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। और किसी की सेवा आप करके देखिएगा तो आपको कितना आनंद मिलेगा। ये मैं आपको अपने जीवन के अनुभव से मैं बता रही हूँ। जीवन में कितना भी कष्ट हो, अगर आपको किसी की सेवा करने का मौका मिल रहा है, आप सामने से कोई दिख रहा है, आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे हम अपने जीवन के उद्देश्य की खोज की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन का जो अनुभव का जो सुख है वो बढ़ता चला जाता है। और एक श्लोक है संस्कृत में, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत अच्छा है। देखो ये मेरे को थोड़ा याद तो है, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार देख के ताकि कोई त्रुटि ना रह जाए। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। अर्थात वृक्ष फल देते हैं, नदियाँ बहती हैं और गाय दूध देती हैं, सभी परोपकार के लिए हैं। इसी प्रकार से मानव शरीर भी परोपकार के लिए। अब देखो ये परोपकार की अब बात समझ रहे होंगे, तो परोपकार से ही हम आत्म स्वरूप और आत्मिक संतुष्टि की तरफ जाएंगे। ये एक मार्ग है, ये एक रास्ता है स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानने का। यही हमारे जीवन की वास्तविक जो स्वरूप है उसको जानना ही ये हमारे जीवन का मतलब एक अहम, जिसे कह सकते हैं, ये एक मार्ग है, ये रास्ते हैं। दूसरों के साथ अच्छा भाव रखना, दूसरों की सेवा करना और दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखना, निस्वार्थ भाव रखना इत्यादि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या है, हमें आत्मिक स्वरूप के द्वार की तरफ ले जाती हैं। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप ऐसा करते हैं, और नहीं करते हैं तो करिए, अभी से करिए और इस क्षण से करिए। आपको इसके चमत्कार बड़े अभूतपूर्व दिखेंगे कि बहुत आपकी कल्पनाओं से परे। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो, जीवन के लिए उपयोगी लगी हो, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।